बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रोफेशनल एथिक्स में पिछले लेक्चर में हमने लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में डिस्कशन शुरू की थी। लाइफ लॉन्ग लर्निंग में मैंने कहा था कि इसके दो किस्में हैं, एक है लर्निंग फॉर पर्सनल डेवलपमेंट और दूसरा जो तो लर्निंग फॉर पर्सनल डेवलपमेंट हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था डिटेल से। इस लेक्चर के अंदर हम लर्निंग फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं। लर्निंग फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि हम लर्निंग कर रहे हैं अपनी प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए, या जो ताकि हमारी प्रोफेशन में हमारी डेवलपमेंट हो। और कैपेसिटी टू अर्न इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर विलिंगनेस टू लर्न। जितना हम ज्यादा लर्निंग करेंगे प्रोफेशनल में, तो इतना हम ज्यादा मतलब कमाई कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। बीइंग वेल एजुकेटेड इज नॉट नेसेसरली द की टू एम्प्लॉयमेंट। अगरचे वेल एजुकेटेड जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए की नहीं है, लेकिन लर्निंग जो है ये की है। although qualification may get you an interview, actually getting the job can take a lot more। तो जब जितना हम लर्निंग ज्यादा करेंगे उतना हम इंटरव्यू में मतलब मार्क्स ज्यादा ले सकते हैं। एक मिनट। तो जितना हम मतलब ज्यादा इस चीजें सीखेंगे उतना हमें इंटरव्यू में पास करने की या जॉब सीखने के मौके मिल सकते हैं। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो लोग जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, उनको एम्प्लॉयर्स कहते हैं। तो वो लुकिंग फॉर वेल बैलेंस्ड पीपल विद ट्रांसफरेबल स्किल्स। वो ऐसे बंदे को ढूंढते हैं जो बैलेंस्ड हो। बैलेंस मतलब कि उसके पास ज्यादा स्किल्स, ज्यादा नॉलेज हो। दिस इंक्लूड द एबिलिटी टू बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट यू आर कीन टू लर्न एंड डेवलप। तो इसमें ये एबिलिटी भी है कि बंदा क्या हो, बंदा लर्निंग और डेवलप में शौकीन हो, लर्निंग और डेवलपमेंट करना चाहते हो। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हमारे पास जो चीजें हैं वो लर्निंग है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट वो बंदा कर सकता है जो लर्निंग कर रहा हो। मेंटोरिंग का मतलब दूसरे लोगों को मशवरे देना, ठीक है, वो कर सकता हो। कंसल्टेशन, दूसरे लोगों के साथ कंसल्टेशन या हेल्प कर सकता हो। प्रैक्टिस, जो इसका नॉलेज है उस पर प्रैक्टिस कर रहा हो। स्टडी एंड इम्प्रूव, स्टडी कर रहा हो और इम्प्रूवमेंट कर रहा हो। रिफ्लेक्शन, जो चीजें वो सीख रहा हो उसकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट कर रहा हो और अब उसके काम में नजर आ रहा हो, ठीक है। तो वो बंदा क्या कर सकता है, प्रोफेशनली डेवलप्ड है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकता है। Learning for professional development. If you do find yourself unemployed, then use the time wisely। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप अगर बेरोजगार है, तो उस टाइम को वाइजली वाइजली मतलब है कि दानिशमंदी के साथ उस टाइम को यूज करें। लर्न समथिंग न्यू, चीजें सीखे विच जो आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है। लेट्स सपोज एक बंदा है कंप्यूटर साइंस का, उसने बीएस कंप्यूटर साइंस की है और उसको कोई जॉब नहीं मिल रहा, तो उसको चाहिए कि वो फ्रीलांसिंग सीखे, प्रोग्रामिंग सीखे, अच्छी न्यू प्रोजेक्ट्स करे और उनसे सीखे तो वो उसको फायदा पहुंचा सकता है। While you are employed, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो टेक द एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटोरिंग अपॉर्चुनिटीज एंड वर्क ऑन योर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मतलब ये है कि अगर रोजगार पर है तो भी ये ना कि बस मैं तो जॉब पे पहुंच गया हूँ, मुझे काम करने की जरूरत, अब मुझे लर्निंग की जरूरत नहीं, ये नहीं है। आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड आप उस वक्त क्या कर सकते हैं, फारिग टाइम में पढ़ सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोचिंग अगर कहीं मौका है तो उधर कोचिंग भी ले सकते हैं, लोगों से मशवरे मेंटोरिंग भी ले सकते हैं और आप अपने आप को उससे ज्यादा बेटर और इंडिस्पेंसेबल मतलब पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। फ्यूचर में आपको इस प्रोफेशन से अच्छी प्रोफेशन मिल सकती है। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज कैन रेंज फ्रॉम अ सिंगल वर्कशॉप टू सेमेस्टर लॉन्ग एकेडमिक कोर्सेज। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है ये वर्कशॉप हो सकते हैं, सेमिनार हो सकते हैं, कोचिंग हो सकती है, मेंटोरिंग हो सकती है, ट्रेनिंग हो सकती है, इवन सेमेस्टर तक लॉन्ग एकेडमिक कोर्सेज भी हो सकते हैं। तो आप किस तरह लर्निंग कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले तरीका जो है, किसी एकेडमिक में किसी प्रोफेशन में आप है तो अब प्रोफेशन में आप है भी, किसी फील्ड में आप है, कोई जॉब आपके पास है, तब भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं केस स्टडी के थ्रू। केस स्टडी ये है कि लेट्स सपोज आप लोगों को एक प्रॉब्लम दिया जाता है कि ये प्रॉब्लम है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो केस पुटिंग देम इन द रोल ऑफ डिसीजन मेकर। लेट सपोज आपको कहा जाए कि आप लेट सपोज
ला बैंक के मैनेजर हो और उस बैंक में ये मसला आया है तो आप इस मसले को कैसे हल करेंगे, तो ये आपको असाइनमेंट्स दिया जाता है, तो ये एक स्टडी बेस्ड लर्निंग है। कंसल्टेशन दूसरा तरीका लर्निंग का है कि आप क्या करेंगे, ग्रुप में जो मेंबर्स है उनके साथ डिस्कशन करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे, किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढेंगे, तो इससे भी आप लर्निंग कर सकते हैं। कोचिंग क्या है, कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों को ऑब्जर्वेशन में और में रखा जाता है ताकि वो क्या करें, कोई चीज़ सीख सके। कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस लोगों को ग्रुप में रखा जाता है, एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्शन करते हैं, दूसरे के साथ काम में इंगेज होते हैं और एक कम्युनिटी सा बनाते हैं और उस कम्युनिटी के अंदर वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो एक दूसरे के से क्या करते हैं, सीखते हैं। मेंटोरिंग क्या होता है कि एक ग्रुप में एक लीडर होता है, एक मेंटोर होता है, प्रोफेशनली डेवलप होता है मेंटोर, जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोच जो होता है, कोच या मेंटोर उसको कहते हैं, तो उनसे वो लोगों को क्या करते हैं, सिखाते हैं। Reflective supervision to support, develop, and ultimately evaluate the performance of employees through a process of inquiry that encourage their understanding and articulation of the rationale of their own practice। रिफ्लेक्टिव में ये होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है और फिर उनके जो वो करते हैं उसको इनकरेज करते हैं या डिस्करेज करते हैं या उसको मतलब अगर वो गलत कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए उसको मतलब आगे से बताया जाता है। टेक्निकल असिस्टेंट में ये है कि टेक्निकल असिस्टेंट्स में ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन और सपोर्टिंग नेटवर्किंग एंड चेंज एफर्ट। तो टेक्निकल असिस्टेंस में बंदे को क्या किया जाता है, टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो न्यू स्किल सीखे, न्यू टेक्निक सीखे। एक्स्ट्रा लर्निंग एंड इट्स रिवॉर्ड्स। एक्स्ट्रा लर्निंग क्या है और इसकी रिवार्ड्स क्या होते हैं। रिवार्ड्स आप लोग जानते होंगे, मतलब फायदा या रिवार्ड्स जैसे कि कुछ इनाम वगैरह। That mean we can get more personal satisfaction from our lives and job as well as we understand more about who we are and what we do। अगर हमें ये पता चले कि हम क्या है और हम क्या कर सकते हैं तो इससे हमारा पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, अपने आप को इत्मीनान कर सकते हैं और ज़िंदगी में अच्छी जॉब भी हासिल कर सकते हैं। This can lead to better result and more rewarding working day in turn। This can lead to better result। ये जितना हम सीखते हैं ये हमें अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। If you choose to learn about another complementary sector, अगर आप कोई इस complementary sector को चूज करें जिसके बारे में आप सीखना चाहते हैं। complementary sector का मतलब ये है कि let's suppose मैं प्रोग्रामर हूँ लेकिन मैं साथ में क्या करना चाहता हूँ, complementary sector में जाना चाहता हूँ। complementary sector let's suppose मेरे लिए डिजाइनिंग अब मेरे लिए क्या है, एक कम्प्लीमेंट्री सेक्टर है। या लेट सपोज मैं प्रोग्रामर हूँ तो कंटेंट्स राइटिंग मेरे लिए, ये मेरा प्राइमरी जॉब तो नहीं है लेकिन मेरे लिए एक कम्प्लीमेंट्री जॉब है। To learn about another complementary sector, this enable opportunities to specialize and potentially earn more or move कनेक्टेड इंडस्ट्री। तो इससे मैं और पैसे भी ज़्यादा कमा सकता हूँ और पोटेंशियली मैं इसमें आगे भी जा सकता हूँ। एट टर्न्स दिस गिव्स अस वाइडर एक्सपीरियंस, इससे हम एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं। एंड मोर ट्रांसफरेबल स्किल्स इन रेडीनेस फॉर योर नेक्स्ट मूव, और आगे जॉब के लिए आप इसमें मतलब तरक्की भी कर सकते हैं। अच्छा, फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू मोर हाईली स्किल्ड, जो ज़्यादा हाई स्किल बंदा हो जिसके पास ज़्यादा नॉलेज हो तो वो किसी कंपनी के लिए क्या होता है, असासा होता है, एसेट होता है। तो कोई भी तो कंपनी उसको प्रमोशन भी ज़्यादा देते हैं और सैलरी भी ज़्यादा देते हैं और उसको मतलब नौकरी से ज़्यादातर फारिग भी नहीं करता। Someone who can offer more expertise will be more value not just to employers but also to customer। जो बंदा होता है someone who can offer more expertise, जिसके पास ज़्यादा एक्सपर्टीज होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और ऑर्गेनाइजेशन के जो कस्टमर होता है उनके लिए भी अच्छा होता है, जिससे expertise is also often a key quality of an effective leader।
और जो एक्सपर्टीज है इफेक्टिव लीडर के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं या इम्पोर्टेंट होते हैं या की होते हैं। अच्छा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग या एक्स्ट्रा लर्निंग, इधर ये बंदा लिखता है कि अगर आप क्या है, आप एक जॉब में है और आप उस जॉब में बोर है, उस जॉब में आपको मजा नहीं आ रहा और आपके पास अगर एक्स्ट्रा स्किल्स है, एक्स्ट्रा लर्निंग आप करते हैं, तो आप इस जॉब को छोड़ के किसी दूसरी अच्छी जॉब में भी जा सकते हैं। अच्छा, मास्टर योर लर्निंग जो है, ये एक बुक है बेसिकली। कॉलन रोज यूज द निमोनिक मास्टर टू डिस्क्राइब द 6 स्टेजेस। ये बंदा लिखता है कि अगर कोई अपने स्किल्स को मास्टर करना चाहते हैं तो इसके लिए 6 स्टेजेस है। These stages can be applied to any type of learning। तो ये स्टेजेस आप किसी भी लर्निंग में अप्लाई कर सकते हैं, ख्वाह फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, और उसमें आप मास्टरी कर सकते हैं। किसी भी चीज में आप मास्टर बन सकते हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशन है, एक्वायरिंग, सर्च, ट्रिगर और एग्जामिन और रिफ्लेक्ट। तो मोटिवेशन क्या है कि बंदा खुद मोटिवेट हो, खुद बंदे में मतलब तर्स हो कि मैं इस चीज को सीखना चाहता हूँ, उसके पास ख्वाहिश हो, डिजायर हो, और उसके लिए उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो मेहनत भी करा, तो इसको मोटिवेशन कहता है। दूसरा है एक्वायर। एक्वायर ये है कि नॉलेज तो हर जगह है, लेकिन बंदा क्या करता है, उन नॉलेज को एब्जॉर्व कर रहा है, उन नॉलेज को गेन कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, लिसनिंग कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तजुर्बे कर रहा है और उस नॉलेज को गेन कर रहा है, तो इसको कहते हैं एक्वायर। तीसरा है सर्च। सर्च ये है कि लर्निंग is successful when we can search for personal meaning in the informative we are acquiring। नॉलेज तो बहुत है, बहुत सारी चीजें हम सीखते, सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो फिर हमें कल याद नहीं रहती। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम चीजों को इस तरह सर्च करेंगे कि उसको हम एक कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करें। हमारे टीचर कहते थे कि स्वीट और स्वेट में SWEET मीठा, SWEAT स्वेट पसीना, इन दो चीजों को आप कैसे याद करेंगे, इसको आप करें एक कॉन्टेक्स्ट में, इसको डालें। जो स्वीट होता है वो मतलब मीठा, मीठा जो होता है वो मीठा होता है, उसमें न कड़वा और न उसमें त्रुष वो नहीं होता, कॉन्स्टेंटली वो स्वीट होता है। तो SWEET स्वीट हमेशा के लिए, डबल ई का मतलब है कि हमेशा स्वीट, ठीक है। और जो स्वेट होता है पसीना, तो WSWEAT का मतलब किसी जगह पे पसीना होगा, कोई जगह खुश्क होगा, पसीना खुश्की, पसीना खुश्की। तो ई मतलब पसीना, ए मतलब खुश्की, ठीक है। तो इस तरह चीज को कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो इस तरह जो चीज आप लोग सर्च करेंगे और उसको उसके लिए एक कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग आप लोग सर्च करेंगे, अपने अपने हिसाब से आप कोई उसका स्टोरी बनाएंगे, अपने हिसाब से आप कोई उसका मतलब कहानी में डालेंगे, तो आप लोग को उसको याद कर सकते हैं। ट्रिगर का मतलब यह है कि जो चीजें आप सीखते हैं उसको यूज करें। ट्रिगर का मतलब चलाना, ठीक है। जो चीजें आपने सीखे उसको अपनी जिंदगी में लाई, उसको यूज करें, तो आप लोग उस चीज क्या हो सकता है, फिर उस पे उसका नोट बनाए, उस पे प्रैक्टिस करें, उसको डिस्कशन में लाए, उसको एक्सपेरिमेंट में लाए अपने, तो आप लोग इसको मास्टर कर सकते हैं। एग्जामिन का मतलब यह है कि यू शुड रेगुलरली एग्जामिन योर नॉलेज। अपने नॉलेज को हमेशा के लिए टेस्ट करें। फला चीज मैंने याद की थी, अब मुझे याद है कि नहीं, फला कॉन्सेप्ट मैंने सीखा था, अब मुझे याद है कि नहीं। खुद से भी मतलब एग्जामिन करें और दूसरों को भी कहें कि मेरे इस बिहेवियर को या मेरी इस स्किल को आप क्या करें, एग्जामिन करें। रिफ्लेक्ट जो फाइनल चीज है, यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन योर लर्निंग, थिंक अबाउट हाउ एंड व्हाई यू लर्न। आप इन चीजों को क्या करें, रिफ्लेक्ट करें कि इन चीजों पे सोचे कि ये चीज मैंने क्यों की है, कैसी की है, इंक्लूडिंग हाउ यू फेल्ट अबाउट, क्यों मुझे जरूरत पड़ी इसको, ठीक है। तो इस चीज को रिफ्लेक्शन करते हैं। तो ये जो 6 बातें हैं, मोटिवेशन, एक्वायरिंग, सर्चिंग, ट्रिगर, एग्जामिन और रिफ्लेक्ट के थ्रू किसी सब्जेक्ट पे आप मास्टरी कर सकते हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड लाइफ लर्निंग इधर हमने डिस्कस की। तो हमने कहा कि जो हमारे पास लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ये एक अनगोइंग एक्टिविटी है, वॉलंटियरी है, सेल्फ मोटिवेटेड है। अगर बंदा सेल्फ मोटिवेटेड है, उसमें चाहत है, वॉलंटियरी उसमें चाहत है और वो हमेशा के लिए लर्निंग करना चाहता है,
तो वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सकता है और वो प्रोफेशनली और पर्सनली डेवलपमेंट कर सकता है। इट इज नॉट ओनली एनहांस सोशल इंक्लूजन, इससे हम सिर्फ सोशल इंक्लूजन नहीं कर, सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट नहीं करते, बल्कि सिटीजनशिप में और पर्सनल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, बट आल्सो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी भी ला सकते हैं। हम न सिर्फ अच्छे शहरी बनते हैं, न सिर्फ अच्छे माशरे का फर्द बनते हैं, बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट भी करते हैं। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का मतलब यह है कि बंदा कहीं भी हो तो वो स्टेबल होगा। कॉम्पिटिटिवनेस इसमें पैदा होती है। कॉम्पिटिटिवनेस मतलब कोई भी मुकाबला वो जीत सकता है। और एम्प्लॉयबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट, उसको कहीं भी नौकरी मिल सकती है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग तो फिलहाल स्टूडेंट है, तो आप लोगों को हमेशा क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। मेरा एक मशवरा हमेशा के लिए आप लोगों के पास है कि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप एक अच्छे स्टूडेंट्स नहीं बन सकते। तो मतलब ना आपको नौकरी मिलेगी, ना आपको फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ना आप लोग फिर कुछ अर्निंग कर पाओगे। तो अर्निंग के लिए और नौकरी के लिए और अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सीखना और चीज़ों को लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में। ये स्लाइड जो है लर्निंग का इकोनॉमी पे असरात के बारे में है, कि मतलब जो लर्निंग करेगा इसका इकोनॉमी पे क्या असर होगा। तो लर्निंग जो है ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमी है, किसी मुल्क की इकोनॉमी, किसी बंदे की इकोनॉमी, किसी माशरे की इकोनॉमी। अच्छा, इकोनॉमी पे आप लोग ये सोचे कि जहाँ लेट्स सपोज सबसे पहला स्कूल्स होंगे, तो स्कूल में टीचर्स होंगे, तो टीचर्स को इकोनॉमी मिल गई, जॉब मिल गई, वो पैसे कमाएंगे। दूसरी बात, बुक शॉप होगा पास में, तो वो बुक्स की खरीदो फरोख्त होगी, तो उस दुकानदार का मतलब रोजी रोजगार चलेगा। तीसरा मतलब बंदा क्या करेगा, लर्निंग करेगा, तो वो उसको बैंक में नौकरी मिल सकती है, तो वो कमाई कर सकता है। या लेट सपोज मतलब जॉब्स के हवाले से, ठीक है, तो वो कहीं भी एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। चौथा, आजकल प्राइवेट स्कूल जो है वो चल रहे हैं, तो ये भी एक मतलब स्कूल मालिकान के लिए अर्निंग का एक जरिया है। पांचवा, हमारे यहाँ पे लोग स्किल सीखते हैं और फ्रीलांसिंग करते हैं, तो बाहर दुनिया से पैसे कमा सकते हैं। पांचवा, मतलब यहाँ से लोग स्किल सीख के जाके सऊदी अरब वगैरह, दुबई वगैरह में जॉब कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, तो मतलब मुल्क को इकानमी आती है। पांचवा, हम क्या कर सकते हैं, हम अगर डेवलप हो, लर्निंग हमने की हो, तो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड कर सकते हैं। तो जो गरीब ममालिक है उसका मेन वजह क्या है, एजुकेशन की कमी, तो ये इसके इकानमी पे असरात। तो आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं।